बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, कल जब इमरान खान साहब ने जेल में गुफ्तगू की वकला से, बैरिस्टर गौहर साहब और कुछ और लोगों ने आकर अली मोहम्मद खान साहब उनके साथ खड़े थे, जब वो रिपोर्ट किया तो उसके ऊपर कल ही बहुत सारे सवालात उठे कि क्या वाकई इमरान खान साहब को हालात वाक़यात एज इट हैपेंड बताए भी गए हैं या नहीं। तो आज फिर अलीमा खान साहबा की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, अलीमा खान साहबा डिटेल्स बताती हैं, तो वो तमाम सहाफ़ियों का वो जो खदशात थे वो दुरुस्त साबित हुए कि शायद इमरान खान साहब को कल बताया ही नहीं गया था कुछ भी। बैरिस्टर गौहर साहब के बारे में आज इमरान खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, और मैं कई दिनों से बार बार इस चीज़ के ऊपर शोर मचा रहा हूँ कि जो अंदर होता है जेल के अंदर, बैरिस्टर गौहर बाहर आकर वो रिपोर्ट नहीं करते। और इसमें एक एम्बिग्विटी है, या बैरिस्टर गौहर उन चीज़ों को समझ नहीं सकते, या वो एज इट इज़ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते जो इमरान खान साहब कहते हैं। वो तमाम तर जो खदशात थे, आज उसका इमरान खान साहब की गुफ्तगू के बाद मेरे वो खदशात की कॉन्फर्मेशन सी आती जा रही है। बहरहाल आज इमरान खान साहब की गुफ्तगू जो हुई है, ज़रा उसको गौर से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर ही क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने कहा कि कल वाक़े की मुकम्मल तफसीलात नहीं दी गई। आज फैमिली और वकला ने बताया शहादतों पर पूरे ज़ोर से आवाज़ उठाएंगे, इंटरनेशनल फोरम्स पर जाएंगे। अगर ये समझते हैं कि हम खामोश रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। मजीद मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ। इमरान खान साहब की अडियाला जेल में गुफ्तगू। साथ ही उन्होंने हिदायत की है कि तमाम शहदा और जख्मी जो हैं उनके घरों में जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप। इमरान खान ने कहा है कि कारकुनों के कत्ल का मुकदमा शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी पर दर्ज करवाएं, जिद्दोजहद जारी रखेंगे, अदालतों में जाएंगे, हर इंटरनेशनल फोरम पर जाएंगे। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इमरान खान साहब ने टेकअप किया है। शहादतों और एहतजाज पर पार्टी में जो कन्फ्यूजन है, इस पर यही कहूँगा, बैरिस्टर गौहर को या तो चीज़ों की समझ नहीं या अंदाज़ा नहीं कि असल में हमारे और वर्कर्स के साथ हुआ क्या है। जो बर्बरियत हुई है दुनिया में किसी जगह ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान की अडियाला जेल में गुफ्तगू। द बॉटम लाइन इज कि आज ये चीज़ साबित हो गई कि इमरान खान साहब को एक्चुअल पिक्चर या जो ट्रू पिक्चर थी, रियल पिक्चर थी 25 ऑफ नवंबर की, वो दिखाई नहीं गई, वो बताई नहीं गई। इससे फर्दर बढ़ते हुए अलीमा खान साहिबा ने गुफ्तगू में ये भी कहा कि बुशरा बीबी साहिबा की हिकमत अमली एग्जैक्ट वो हिकमत अमली थी। इमरान खान साहब ने बताया कि जो इमरान खान साहब ने उनको समझाया हुआ था या जो फीड किया हुआ कि दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू लीड दिस प्रोटेस्ट, तो बुशरा इमरान साहिबा ने एग्जैक्ट वही किया जिस तरह इमरान खान साहब ने बताया हुआ था। इससे एक और इंप्रेशन जो आपको और मुझे दिया जा रहा था रोज़ कि जी बहुत इख्तलाफात हैं पार्टी को लेकर, बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा में, वो इख्तलाफात भी आज इस प्रेशर के बाद दम तोड़ गए। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इमरान खान साहब की पार्टी कुर्बानियाँ देती आ रही है। 9 मई से बहुत पहले वो क्रश की जा रही है, पार्टी को रगड़े पर रगड़ा लगाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इस चीज़ के ऊपर बार बार बात कर चुका हुआ है कि जनाब बैरिस्टर गौहर जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो हैं वो ही इज़ नॉट समवट कि जिसको तहरीक इंसाफ को इस टाइम के ऊपर लीड करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। बट इमरान खान साहब का फैसला था, और इवेंचुअली फिर वही होता है कि आज इमरान खान साहब खुद से कह देते हैं कि बैरिस्टर गौहर को या तो अंदाज़ा नहीं है या वो रीड नहीं कर पा रहे सिचुएशन कि हो गया है। और फिर यहाँ पर सवाल जो मेरे जहन में आया, जो मैं उठाना चाहता हूँ, कल बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान साहब की मुलाकात में जाकर बताया क्या होगा कि आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे कल तक पता ही नहीं था कि क्या हो चुका है। क्योंकि नॉट टू फॉरगेट, इमरान खान साहब को जेल में अखबार नहीं मिल रहा, इमरान खान साहब को टीवी नहीं मिल रहा, इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद थी। सो मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो बाहर से जा सकती थी उन तक, वो टोटल की टोटल बैन थी। अब तमाम तर जो तोपों का रुख है या तमाम तर सवालात जो हैं वो बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब जाते हैं एट दिस मोमेंट। और क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रोज़ वर्कर या उनका जो कारकुन है रोज़ सवाल उठाता है कि हमारी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है, लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो क्या ही अच्छा हो कि एक ही दफ़ा इस लीडरशिप से भी तहरीक इंसाफ जान छुड़वा ले। इमरान खान साहब के ऑब्वियसली एट दिस मोमेंट बहुत बड़े फैसले हैं, ये पार्टी को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के पास और तहरीक इंसाफ के पास मजीद नुकसान उठाने की क्या कैपेसिटी एट दिस मोमेंट है, तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि नहीं। अगर चीज़ मिनो अन बयान कर दी जाए कि इमरान खान साहब जो अंदर कहते हैं वही इन्फॉर्मेशन बाहर आकर कोट कर दी जाए, तो आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारे नुकसान से बचाया जा सकता है। और बैरिस्टर गौहर साहब हो जाएंगे, जो बाकी लोग हैं जो अंदर गुफ्तगू होती है बाहर आकर पंजाब को थपकियाँ दे रहे हैं वो, और पंजाब को थपकियाँ देने की आज जब उनको, जब फॉर इंस्टेंस जस्ट थिंक अबाउट इट, कि जब आज उनको बताया गया होगा कि पंजाब की लीडरशिप नहीं परफॉर्म कर सकी, तो क्या इमरान खान साहब ने कहा होगा वेल डन, आप लोग परफॉर्म नहीं कर सके? तो इसका मतलब है कि कल तक जो उनको बताया गया था इमरान खान साहब को जेल के अंदर, वो गलत बयानी की गई थी या ढके छुपे अल्फाज में बताया गया था, खुल खुलाकर उनको चीज़ें नहीं बताई गई थी। और आज यही वजह है कि इमरान खान साहब का सख्त रिएक्शन आया है
कि स्टेटमेंट बड़ी सख्त स्टेटमेंट है बैरिस्टर गौहर के बारे में कि या तो वो रीड नहीं कर रहे या उनको अंदाज़ा नहीं है हमारे साथ और वर्कर्स के साथ हो क्या गया है। अब देखते हैं इससे आगे तहरीक इंसाफ क्या करती है, इनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या होगी। एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि आज सलमान खान राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस्लामाबाद प्रेस क्लब से 3 बजे के करीब, वो भी कैंसिल हो गई है। वो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं हो सकी और सलमान खान राजा साहब ने मीडिया से बात नहीं की। एनीवेज, ये तो थी बड़ी डेवलपमेंट सब तक की। दूसरी जानिब अता तारड़ साहब मुस्लिम लीग नून परमानेंटली एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं कि कोई शहादत नहीं हुई, इस एहतजाज के अंदर कोई शहादत नहीं हुई, कोई गोली नहीं चली। यहाँ तक कि बीबीसी को खत लिख दिया कि आपके रिपोर्टर्स ने जो स्टोरियाँ की हैं वो ठीक नहीं है, उसमें फैक्ट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और बीबीसी इतना बड़ा इदारा है और आप लोगों को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, आप लोगों को ध्यान करना चाहिए। ठीक है, हुकूमत है, हुकूमत अपना एक स्टांस है, हुकूमत की अपनी हिकमत अमली है, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। आज मेरे सामने से एक फुटेज गुजरी इस्लामाबाद पुलिस की। एक नौजवान शहीद हुए, सत्ती साहब, अनीस शहजाद सत्ती साहब, जिनका जनाजा भी हुआ, जिनके बारे में शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी बात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बार बार उनके घर भी जाती रही और अफसोस के लिए भी जाती रही। आज उसी नौजवान सत्ती शहीद के घर पे अफसोस के लिए इस्लामाबाद पुलिस के काफ़ी सारे अफसरान, कारकुनान, एहलकार पहुँचे हुए थे। जब शहादत नहीं हुई, जब गोली नहीं चली, जिसके ऊपर हुकूमत बार बार बजिद है कि ये बकवास है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोपोगंडा है, तो ये लोग वहाँ पर अफसोस किस चीज़ का करने गए हैं? कोई आपने तो ट्रैफिक हादसों के रंग दे दिए शहादतों को कि कोई ट्रैफिक हादसे में शहीद हो गया, कोई वहाँ पर गाड़ी के नीचे आ गया, तो फिर इस्लामाबाद पुलिस क्यों आज सत्ती शहीद के घर अफसोस करने गई हुई है और उसके विजुअल्स आ रहे हैं? मेरा ये फुटेज देखने के बाद स्ट्रेट अप मुझे फ्लैशबैक हुआ और मैं चला गया लाहौर के एक वाक़े के ऊपर, 9 मई के वाक़े के ऊपर। वहाँ पर एक नौजवान जान की बाजी हार गया था, शहीद हुआ था, ज़िले शाह। ज़िले शाह के घर भी पुलिस बार बार जाया करती थी, पंजाब पुलिस। वहाँ पर तो आईजी पंजाब जो है वो बार बार मल्टीपल टाइम्स विजिट किया करते थे। मुझे नहीं पता ये गिल्ट है, मुझे नहीं पता ये इज़हार यकजहती है, मुझे नहीं पता कि ये एक दूसरे का दुख दर्द बांटने का तरीका है, लेकिन एक तरफ अफसरान इस्लामाबाद पुलिस के जा रहे हैं एक शहीद के घर पर अफसोस करने, एक तरफ हुकूमत जो है वो गोलाबारी कर रही है, हुकूमती स्टेटमेंट्स मज़ीद सख्त आ रही हैं कि यहाँ तक कि मरीम नवाज़ साहिबा ने आज फरमा दिया कि गंद की सियासत से पंजाब को और पाकिस्तान को पाक करने का वक्त आ गया है। मुझे नहीं पता कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता, मैं इसको डी कोड भी नहीं करना चाहता, लेकिन इससे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एट दिस मोमेंट नहीं हो सकती, इससे जहरीली स्टेटमेंट एट दिस मोमेंट नहीं हो सकती। गंद, आप किसके बारे में, किसको मुखातिब करके गंद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हो? आपके मुखालिफ तो लंबा चौड़ा अरसा तो पीपल्स पार्टी होती थी, जो आज आपके इत्तेहादी हैं, जिनके वोटों से आपका वज़ीर आज़म बना हुआ है। उसके बाद आपके मुखालिफ तो बच जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो। जमहूर पसंद मुल्क के अंदर जमहूरियत, नाम नहाद जमहूरियत है जिस मुल्क के अंदर, उस मुल्क के अंदर एक सियासी जमात की रहनुमा दूसरी सियासी जमात के कारकुनान या उनकी सियासी पार्टी के लिए, उनकी सियासी जद्दोजहद के लिए गंद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है। दूसरी जानिब आज तक पाकिस्तान का नेशनल मीडिया उन वज़रा, उन अफसरान को लाइव ब्रॉडकास्ट, लाइव टेलीकास्ट कर रहा है कि जनाब कोई शहादत नहीं हुई, कोई गोली नहीं चली, ये प्रोपोगंडा है। यहाँ तक मजाक उड़ाया गया, यहाँ तक सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जहाँ पर कोई जनाजा देखती है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ का झंडा डाल देती है। इससे ज़्यादा मज़ह का खेज़, इससे ज़्यादा बिलो द बेल्ट कॉमेंट्स एक्सपेक्टेड नहीं किए जा सकते थे। लेकिन बहुत सारे सवालात हैं जिनके टाइम टू टाइम वक्त के साथ साथ जवाब मिलेंगे। स्ट्रेट अप या राइट वे इनके जवाब नहीं मिल सकते, लेकिन वक्त ज़रूर लगेगा और इनके जवाब ज़रूर मिलेंगे। आप और हम तब जवाब खोजते रहेंगे। लेकिन मुझे वाकई में यकीन नहीं आ रहा कि कैसे इमरान खान साहब को जेल के अंदर अंधेरे में रखा जा रहा है अपनी ही लीडरशिप की जानिब से। अब मैं इस चीज़ को मार्जिन नहीं दे सकता आज के, चलें जी मार्जिन दे दें किसी, मैं आज इस चीज़ का मार्जिन नहीं दे सकता कि बैरिस्टर गौहर साहब के जो बाकी लोग जाकर मिलते हैं वो इमरान खान साहब को मुकम्मल रियलिटी इसलिए नहीं बताते कि इमरान खान साहब जेल में है, ज़्यादा परेशान नहीं हो। ऐसे नहीं होता। एक इतना बड़ा सान्या हो गया, इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, इतने लोग जो हैं वो अभी भी घरों से मिसिंग हैं, इतने लोग हैं जो गिरफ्तार हैं, इतने लोग हैं जिनके फैमिलीज़, जिनके लवाकिन उनको खोजते फिर रहे हैं कि वो किस थाने में हैं, वो किस हालत में हैं, कि वो ज़िंदा भी हैं, क्या वो ज़ख्मी हैं, किसी अस्पताल में हैं, और आप इमरान खान साहब को मुकम्मल पिक्चर नहीं बता रहे अंदर जाकर। दिस इज़ नॉट ऑन। और इसका नुकसान अगर ये हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही रखेगी जारी, तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन डेज टू कम फर्दर नुकसान होगा। हाँ, वी डू अंडरस्टैंड दैट कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होते, जर्नलिज्म के स्टूडेंट होते, वी डू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि जब इमरान खान साहब बैरिस्टर गौहर साहब से या बाकी लीडरशिप जिनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज्ड का लेबल लग चुका हुआ है उनसे जान छुड़वा सकें।
लेकिन कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां इमरान खान साहब को तब्दील ज़रूर कर देनी चाहिए। अगर आप जिम्मेदारियां तब्दील नहीं करते तो फिर ये नुकसान तहरीक इंसाफ का, और ये जो मिसकम्युनिकेशन है या जो अपने मिजाज की या अपने मतलब की बात है सिर्फ जो आवाम तक और मीडिया तक पहुँच रही है, इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को बढ़ चढ़ के फर्दर भी इन डेज टू कम भी होता रहेगा। बहरहाल बैरिस्टर गौहर जो हैं वो अब बहुत सारे सवाल ओव करते हैं इस कौम को, एक सियासी जमात को, सहाफ़ियों को। उन सवालों के जवाब जो हैं उनको देने चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा।